कराची से जुड़े कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें मुल्क की सियासत पर तो असरात मुरतब किए, लेकिन इन केसेस से मुताल्लिक अदालत में मामलात आगे नहीं बढ़ सके। ऐसा ये केस उज़ैर बलोच का है। उज़ैर बलोच कहाँ है, किसके पास है, ये सवाल गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट में किया गया, लेकिन अदालत को इसका जवाब नहीं मिल सका और अभी तक पता नहीं चल सका है कि उज़ैर बलोच कहाँ है। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट में लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार उज़ैर बलोच को ट्रायल कोर्ट में पेश न करने से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत मुतल्लिका इदारों को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। समाअत के दौरान रेंजर्स की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उज़ैर बलोच रेंजर्स के पास नहीं है बल्कि वो मिलिट्री की हिरासत में है। इस जवाब पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि उज़ैर बलोच को कहाँ रखा गया है, क्यों नहीं बताया जा रहा। सेक्रेटरी दिफा की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को 22 जनवरी तक की आखिरी मोहलत देते हुए कहा कि इस मुद्दत में जवाब जमा न कराने पर सख्त अहकामात भी जारी किए जा सकते हैं। कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच की वालदा रजिया बेगम ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जनवरी 2016 में उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी जाहिर की गई। मुल्जिम के खिलाफ 40 से ज़ायद मुकदमात में चालान पेश कर दिया गया, मगर 12 अप्रैल 2017 के बाद से अदालत में उसे पेश नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद उज़ैर बलोच के अहल खाना से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। उज़ैर बलोच कहाँ हैं, इसका जवाब नहीं मिल रहा। उज़ैर बलोच पर कराची में दहशतगर्दी, कत्लो गारत और अगवा समेत दीगर संगीन इल्ज़ामात हैं। उज़ैर बलोच के बारे में कहा जाता है कि उनके कई सियासी रहनुमाओं से भी मुबैना ताल्लुकात रहे। जनवरी 2016 में सिंध रेंजर्स ने उज़ैर बलोच को गिरफ्तार करने का ऐलान किया और 11 अप्रैल 2017 को DGISPR ने ट्वीट में बताया कि उज़ैर बलोच को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी तहवील में ले लिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि उज़ैर बलोच पर गैर मुल्की खुफिया इदारों को हसास मालूमात की फरहमी का इल्ज़ाम है। उज़ैर बलोच को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां मुल्जिम ने पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के लिए कई गैर कानूनी काम करने का एतराफ़ किया। उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं के लिए भी गैर कानूनी काम करने का एतराफ़ किया। उज़ैर बलोच के खिलाफ लियारी के मुख्तलिफ थानों में कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत भत्ताखोरी के कई मुकदमा दर्ज हैं और उज़ैर बलोच 2013 में कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने के बाद बैरून मुल्क फरार हो गए, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने उसके सर की कीमत भी मुकर्रर की। उज़ैर बलोच ने पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक तंजीम कायम की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह तंजीम भत्ताखोरी समेत कई जराइम में मुलविस थी। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पीपल्स अमन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी और उसके एतराफ़ी बयान का मामला खबरों में रहा, लेकिन फिर उज़ैर बलोच मंजर से गायब हो गया। कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले भी इस बारे में बेखबर हैं। हाई प्रोफाइल केसेस में मतलूब उज़ैर बलोच ही गिरफ्तारी के बाद से गायब नहीं, बल्कि इस फहरिस्त में एक नाम सानह बल्दिया टाउन के मरकजी मुल्जिम हमाद सिद्दीकी का भी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद से कुछ पता नहीं। बल्दिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री में सितंबर 2012 में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें 250 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। तहकीकात में ये बात सामने आई थी कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। फरवरी 2015 में सिंध हाई कोर्ट में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा कराई गई, जिसमें रेंजर्स ने इंकिशाफ किया कि फैक्ट्री में आग लगाने में MQM मुलविस है। दिसंबर 2016 में रहमान उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया, जो MQM बल्दिया टाउन का सेक्टर इंचार्ज था। भोला ने अपने बयान में इंकिशाफ किया कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने का हुक्म उस वक्त के MQM के कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हमाद सिद्दीकी ने दिया था, जिस पर अमल करते हुए उसने दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर फैक्ट्री को आग लगाई। हमाद सिद्दीकी MQM की तंजीमी कमेटी के साबिक इंचार्ज थे और बानी MQM ने 21 मई 2013 को उन्हें माजूल करके हमाद सिद्दीकी को तंजीम से फारिग कर दिया, जिसके बाद वो दुबई चले गए। हमाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए अदालत ने इंटरपोल से राब्ते का हुक्म दिया था, जिस पर मुल्जिम को अक्टूबर 2017 में दुबई से गिरफ्तार किया गया और दिसंबर 2017 में खबर आई कि हमाद सिद्दीकी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अब हमाद सिद्दीकी कहाँ हैं, इस हवाले से कोई खबर नहीं। और ये बड़ा नाम है जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे, ये बड़े मुकदमात हैं। गिरफ्तारी की खबर आई, उनका बयान आया और फिर कुछ पता नहीं चल सका कि मामला क्या हुआ, केसेस कहाँ बढ़े, जितनी जाने गई हैं उसके बाद केसेस कहाँ गए, केस कहाँ तक पहुँचा, क्या कार्रवाई हुई और ये लोग हैं इस वक्त कहाँ, आखिर क्या मामला है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। उज़ैर बलोच कर लेते हैं, बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस बने, कत्ल गारत, भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, सारे इल्ज़ामात लगे, सियासी जमात से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम लगे, बैरून मुल्क राज देने के इल्ज़ाम लगे, फिर उज़ैर बलोच गायब है। कल अदालत में इस हवाले से जिक्र हुआ, अदालत पूछ रही है कि कहाँ हैं, अहले खाना पूछ रहे हैं कहाँ हैं। सब इनसे मुताल्लिक जो केसेस थे वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं या बस अपनी जगह पर ही खड़े हैं?
हाँ देखिए, जेआईटी में जो बातें सामने आई थी उनसे मुतालिक तो कोई भी चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ी। मकसद ये कि उसके मुताबिक जो मुकदमात दर्ज होने थे वही नहीं हुए थे। जो भी मुकदमात उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ हैं वो सारे माजी के मुकदमात हैं, जिनमें अगवा बराए तावान है, पुलिस मुकाबला है, मंशियात फरोशी है, जो इस नौइयत के मुकदमात हैं। लेकिन जेआईटी में जो बातें सामने आई थी, जिन रहनुमाओं के नाम लिए गए थे, उन रहनुमाओं के ज़रिए जो फ़ायदे उठाए उज़ैर बलोच ने और जो फ़ायदे जो पीपल्स पार्टी ने उठाए, उनके हवाले से कभी कोई मुकदमा सामने नहीं आया। एक चीज़ सिर्फ हुई थी, वो ये कि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद उनकी जेआईटी में भी ये बात सामने आई थी कि उनके मुख्तलिफ रवाबित जो हैं वो कालेदम तंजीमों से रहे हैं, और उसकी बुनियाद पर जो है उनका एक केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी था कि वो वहाँ पर चलेगा, और उसके बाद से जो है उज़ैर बलोच बाकायदा जो है वो आर्मी की तहवील में भी हैं। उनके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं उनके मुताबिक मिलिट्री कोर्ट में उनके केसेस जो है वो चल भी रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो जिसकी तरफ आप बात कर रहे हैं कि वो कोई भी केस ऐसा नहीं है जो इस वक्त चल रहा हो जिसकी जेआईटी में जो इंकिशाफात हुए थे। दुबई को भी अक्टूबर 2017 में गिरफ्तार किया गया, उस पर भी बहुत मुतादिद इल्ज़ाम थे, बल्दिया फैक्ट्री, इसके अलावा जो मई का वाक़या है उस हवाले से 12 मई के वाक़े के इल्ज़ाम। तो वो कोई केसेस आगे बढ़े हैं या वो भी अपनी जगह पर ही सारे खड़े हैं? बिल्कुल, वो भी उसी तरह से हैं, केसेस ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनमें जो है ये बाज़ केसेस में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, बाज़ में उनके हर समात के ऊपर जो है नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। लेकिन हम्माद सिद्दीकी को लेकर जो है कोई भी डिसीजन अभी तक सामने नहीं आया है कि उनकी गैर मौजूदगी में ही जो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें हैं जो फैसला सुनाने का इख्तियार रखती हैं, वो हम्माद सिद्दीकी की गैर मौजूदगी में कोई फैसला सुना देती हैं। इस तरह का अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है। हम्माद सिद्दीकी के हवाले से सिर्फ एक बल्दिया फैक्ट्री नहीं है, 12 मई का जो है बहुत अहम इंसिडेंट जो है वो भी उनके हवाले से बहुत है। उसके अलावा कई दीगर मुकदमात हैं जो इंतहाई संगीन नोयत के हैं जो हम्माद सिद्दीकी से मुतालिक हैं, लेकिन किसी भी मुकदमे की समाअत उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। जैसे किसी मुकदमे में जो है उनको गैर मौजूदगी में सज़ा सुना दी जाती, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया। फ़हीम सिद्दीकी मौजूद थे। इतने बड़े बड़े वाक़यात, बड़ी बड़ी जेआईटियाँ, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, मीडिया पर इतना कुछ हाईलाइट हुआ, फिर जेआईटी कहाँ गई, मुल्जिम कहाँ गया, तो ये सवाल पैदा हो रहा है जुर्म कहाँ गया, जुर्म का एहतसाब क्यों नहीं हुआ, ये सवाल पैदा हो रहा है। और ये दोनों मुल्जिमान का अभी तक पता नहीं